हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी में सार्थक क्रम एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले छात्र। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि जो रीजनिंग पार्ट होता है उसमें कुछ ऐसा होता है कि शब्द दे दिए जाते हैं, उनको सही क्रम में नहीं होता, गलत क्रम में लिखे होते हैं, उनको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना होता है ना। तो देखिए, क्लास को प्रारंभ करते हैं। और यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन में ऑल कर दें, जिससे कि क्लास का वीडियो जैसे ही अपडेट हो, अपलोड हो, वो तुरंत ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए उसकी। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं प्यारे दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है अध्ययन, दूसरा है नौकरी, तीसरी है परीक्षा और चौथा है कमाना, है ना। तो पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, है ना। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं सही क्रम क्या है इसका। सही क्रम क्या है इसका बताइए। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे तो यानी विकल्प क्रम हो जाएगा एक, ठीक है। दो क्रम पूछे जाएंगे। पूछा तो आपका विकल्प क्रम ही दी जाएगा, लेकिन आपको सही क्रम में व्यवस्थित करके ही विकल्प बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? सबसे पहले हमको अध्ययन करना पड़ेगा, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। चलो तो पढ़ लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो अध्ययन कर लिया, है ना। अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद क्या करेंगे बताओ? अध्ययन करने के बाद सीधे आपको क्या करना होगा? परीक्षा देनी पड़ेगी, है ना। कि आपने क्या पढ़ाई किया है ना, उस हिसाब से आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा देने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी, है ना। तो अब यहाँ पर आपको मिल जाती है नौकरी, है ना। नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के पश्चात ही आप कमाना प्रारंभ करेंगे। तो अब देखिए, विकल्प सेट कर लीजिए। देखो, अध्ययन है कितने नंबर पर? 1 नंबर पर कामा। परीक्षा है यहाँ पर 3 नंबर पर। नौकरी है कितने पर? 2 नंबर पर। और कमाना है यहाँ पर 4 नंबर। तो ये विकल्प बन जाता है 1 3 2 4। कौन सा विकल्प बन जाता है? 1 3 2 4। चलिए इसमें सही क्रम व्यवस्थित कर लीजिए। जाति, परिवार, कुल, गोत्र, विवाहित जोड़ा, है ना। तो जात, परिवार, कुल, गोत्र, विवाहित जोड़ा। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा बताओ? सबसे पहले तो आपका होना चाहिए कि कुल जानना होगा, कुल या गोत्र क्या है ना। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, कुल या फिर इसको कहा जाता है गोत्र, है ना। इसके बाद क्या जानोगे कि जात क्या है? क्या? जात। तो जात जान गए, ठीक है। इसके बाद जात जान गए। जात जाने के बाद आप क्या करोगे? परिवार लगा दोगे। परिवार कब होता है? जब विवाह होता है। तो यहाँ पर आप जान जाइए कि परिवार, हाँ हाँ परिवार। तो परिवार भी तो देखोगे। और परिवार जब होगा तभी क्या होगा? विवाहित जोड़े बनेंगे, है ना। विवाहित जोड़े कब बनेंगे दोस्तों? जब परिवार होगा। क्या होगा? परिवार। तो विकल्प क्रम क्या हो जाएगा इसका? ध्यान दीजिए। विकल्प क्रम पहले कुल गोत्र है 3 नंबर पर है। जात कहाँ है? 1 नंबर पर है। और परिवार है 2 नंबर पर है। और ये जो है जोड़ा कितने पर है? 4 नंबर पर। 3 1 2 और 4। ये आपके क्रम व्यवस्थित हो गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये आपका प्रश्न कह रहा है, तो सबसे पहले हम सही क्रम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? सोना है, आभूषण है, अयस्क है, खदान है। तो अयस्क, ये तो सिंपल सी बात, खदान का मतलब खोद के निकाला गया। खोद के कुछ ना कुछ तो खोदोगे, जमीन मिलेगा ही। मिट्टी, कंकड़, मिट्टी, बालू कुछ भी मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर सोना मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्रम होगा आपका, क्या होगा? जो भी क्रम लिखे हो आप, खदान हो जाएगा, है ना। खदान के बाद क्या मिलेगा आपका? अयस्क मिलेगा। क्या मिलेगा? अयस्क।
अयस्क में क्या होगा, सोना होगा। क्या होगा दोस्तों, सोना होगा। सब शुद्ध अयस्क का सांद्रण करोगे ना, सांद्रण करोगे, है ना, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, फिर शोधन, तब शुद्ध का सोना प्राप्त होगा। सोना जब मिलेगा तभी तो आप बना पाओगे आभूषण। पहले ही बना लोगे, पहले ही आभूषण बन जाएंगे नहीं ना आभूषण। अब इसमें हम विकल्प चुन लेते हैं। विकल्प का ऑप्शन कौन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विकल्प आपका हो जाएगा सबसे पहले खदान, 4 नंबर पहले, फिर अयस्क है 3 नंबर, फिर सोना है 1 नंबर, फिर है 2 नंबर, 4 3 1 2। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक नंबर तय करना, योजना, परिचर्चा और कार्यान्वित करना, है ना। तो सबसे पहले इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन लिखा जाएगा, कौन सा विकल्प, सही क्रम। सही क्रम, तो सही क्रम इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बताओ क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए बताओ, योजना बननी चाहिए, है ना। क्या बननी चाहिए, एक योजना। योजना के बनने के बाद क्या करोगे, चर्चा कर लोगे सीधे, है ना। और क्या, योजना बनाओगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, परिचर्चा। क्या करना होगा, परिचर्चा। परिचर्चा होने के पश्चात क्या होगा बताओ, तय करना होगा कि कौन सा कार्य करना है, तय करना। तय करने के बाद क्या करोगे बताओ, कार्य जो भी होगा उसका कार्यान्वित करोगे, है ना, कार्यान्वित कर देंगे, कार्यान्वित करना, ठीक है। अब इसका विकल्प क्या बनेगा बताओ, विकल्प इसका हो जाएगा, योजना कितने पर है बेटा, योजना है 2 नंबर पर, चर्चा कितना है, परिचर्चा कितने पर है 3 नंबर पर है, और तय करना आपका 1 नंबर पर है, और फिर ये 4 नंबर पर। इतने बेटा कॉपी कर लीजिए, है ना, इतने कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाएं। 5 नंबर प्रश्न रहता है यात्रा, 2 नंबर भुगतान, 3 पर है गंतव्य स्थान और चौथे पर है रिजर्वेशन। तो कौन सा सबसे पहले कार्य करना चाहिए, यात्रा करना प्रारंभ करना चाहिए, नंबर 2 भुगतान कर देना चाहिए, या फिर गंतव्य स्थान पर जाना चाहिए, फिर या उसके बाद रिजर्वेशन की करना चाहिए। बताइए कौन सा सही सा विकल्प है जहाँ से चालू करना। सबसे पहले तो आपको इसमें तय करना पड़ेगा सही विकल्प क्या है। तो सही क्रम क्या होता है, सही क्रम होता है आपका गंतव्य स्थान, है ना, गंतव्य स्थान। इससे पहले, इसके बाद क्या करोगे, जब गंतव्य स्थान आपको मिल जाएगा तब आप भुगतान करोगे, कितना पैसा आपका देना होगा, है ना। देखो ना, जब बस पर बैठो तो बस कंडक्टर पूछता नहीं कहाँ जाना है, जहाँ जाना होता है उसी हिसाब से वो पैसा आपसे लेता है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आप यात्रा कर लोगे, है ना, नहीं कर पाओगे ना अभी, अभी कहाँ कर लोगे, जब भुगतान करोगे तो आपका रिजर्वेशन होगा, है ना, रिजर्वेशन हो गया यहाँ पर, और उसके पश्चात आप यात्रा करना प्रारंभ कर सकते हो, है ना। अब विकल्प क्या हो जाएंगे, विकल्प क्रम क्या हो जाएगा आपका, गंतव्य स्थान तीसरा विकल्प था 3 लिखा, भुगतान आपका दूसरा विकल्प था 2 लिखा, ये 4 नंबर का था लिखा, और ये था हमारा 1 नंबर का, है ना। सब चारों आपके ऑप्शंस देखो सही है, 3 2 4 1, है ना। चलिए इसमें कौन सा विकल्प बनाओगे आपको, है सबसे पहले तो सही क्रम व्यवस्थित करना होता है, विकल्प आपके दिए होंगे उसी में से चेक करना है, चेक कर लेना है, आधा करोगे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले क्या बोया जाता है पौधों में, क्या बोया जाता है बताओ, बीज की क्या चाहिए, अब आपके मन में आएगा बीज बो, बीज तो तब बोओगे जब मिट्टी होगी। सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी, है ना, मिट्टी के बाद क्या चाहिए आपको, बीज चाहिए बोने के लिए, है ना। बीज के बाद क्या होना चाहिए आपको, अब मिलेगा पौधा मिलेगा, है ना, पौधा उगेगा, पौधा उगने के बाद क्या होगा,
हाँ दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न कहता है बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल। तो सबसे पहले इसमें कौन सा होगा बताइए। सबसे पहले आपका कौन सा होगा बताना है आपको, है ना। तो बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा, फल, 5 ऑप्शन हैं। सही क्रम आपको व्यवस्थित करना है, सही क्रम, है ना। तो सबसे पहले तो मिट्टी होनी चाहिए, राइट। तो मिट्टी, हम मिट्टी लेते हैं, मिट्टी लिया, है ना। मिट्टी के बाद क्या, बीज लाओ बो दो, है ना। तो बीज बो दिया, ओके। बीज के बाद जब बीज बोते हैं तो उसके बाद क्या बनता बताओ। बीज के बाद पौधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद क्या आएगा बताओ, 1 2 3, 3 क्रम हो गए। पौधा बनने के बाद पुष्प खिलता है, और पुष्प के पश्चात पुष्प में क्या आता है, फल आता है। अब आपका विकल्प एग्जाम में जो होता है वो वाला विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प क्रम क्या बन जाएगा आपका, ध्यान दीजिए। जैसे देखो, मिट्टी कितने पर है, 3 पर है, 3 लिख लिया। बीज कितने पर है, 1 पर है, 1 लिख लिया, है ना। और पौधा कितने पर बनना है, 4 पर विकल्प है। पुष्प है हमारा 2, और वो फल है कितने पर, 5 पर। तो ये आपका क्या बन जाता है, क्रम बन जाता है। 3 1 4 2 5, यानी 3 नंबर वाला 1 नंबर पे होना चाहिए, 3 पहले होना चाहिए, फिर 1 नंबर वाला होना चाहिए, फिर 2 4 नंबर, फिर 2 नंबर, लास्ट में 5 सही है। अगले पे आओ, कागज, पुस्तकालय 2 नंबर, लेखक 3 नंबर पर, 4 पर पुस्तक है और 5 पर कलम है। सबसे पहले क्या चाहिए, कौन होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले लेखक होना चाहिए। और जब लेखक होगा तो क्या ढूंढेगा बताओ, कलम कहाँ, पेन कहाँ, पेन मिल गया, कागज कहाँ, कागज मिल गया तो पुस्तक बना देगा, पुस्तक होगी तो कहाँ होगी, पुस्तकालय में होगी। तो सही क्रम क्या हो जाएगा बताओ इसका भी। अब तो आप जान गए होगे सही क्रम क्या बन जाएगा। सबसे पहले लेखक होगा, है ना। लेखक, लेखक होने के बाद क्या होना चाहिए, लेखक पास पेन होना चाहिए, यानी कलम होना चाहिए। कलम के बाद क्या होना चाहिए, कागज भी होना चाहिए लिखने के लिए। कागज जब मिल गया तो क्या बना देगा, पुस्तक, लिख करके एक पुस्तक फिट कर देगा। और पुस्तक होगी तो कहाँ जाएगी, पुस्तकालय में। कहाँ पर, पुस्तकालय में, राइट। अब वो विकल्प लीजिए, विकल्प ले लेते हैं। विकल्प क्रम क्या हो जाएगा इसका, लेखक कितने पर है, 3 नंबर पर। कलम कितने पर है, कलम कलम 5 नंबर पर। और कागज कितने पर है, 1 नंबर पर। और पुस्तक है आपका 4 नंबर पर, और पुस्तकालय है 2 नंबर पर। ये रहा क्रम। अब देखो, बहुत अच्छा मैथमेटिक्स जैसा आ गया। पहले में वर्ग, दूसरे में रेखा, तीसरे में कोण, तो चौथे में त्रिभुज, और 5 में है बिंदु, है ना। तो बताओ, सबसे पहले तो भैया बिंदु बनाया जाता है। सही क्रम देख लीजिए, सही क्रम में आपका सबसे पहले क्या बनाया जाता है, सही क्रम में हो जाएगा। सही क्रम इसको फिट करिए। सबसे पहले बिंदु रखोगे, यानी कि ऐसे ही रेखा खींचनी है, ऐसे बिंदु रखे तब तो चलाएंगे ना। हाँ, तो बिंदु, बिंदु के बाद बन जाएगी आपकी क्या, रेखा। और रेखा बनेगी, रेखा के बाद क्या बनेगा भैया, 2 रेखाएं मिलेंगी तो कोण बना देंगी, 3 रेखाएं मिलेंगी तो क्या बना देंगी, त्रिभुज बना देंगी, है ना। और त्रिभुज के पश्चात आपका क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग। तो यहाँ देखो, बिंदु है हमारे कितने पर, 5 पर, है ना। 5 पर बिंदु है। और रेखा है हमारी 2 पर, कोण हमारा है 3 पर, त्रिभुज हमारा है 4 पर, वर्ग है हमारा 1 पर, है ना। ये रहा क्रम, 5 2 3 4 1। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका। 1 नंबर पर धातु, 2 नंबर पर क्रिया, 4 नंबर 3 नंबर पर कच्ची धातु, और 4 पर शुद्ध करना, और 5 पर है मिश्र धातु। तो सबसे पहले बताओ कौन होगी, पहले भैया कच्ची धातु होगी। सही क्रम आपका क्या हो जाएगा, कच्ची धातु, बिल्कुल सही क्रम है ये। सही क्रम इसका फिट होगा क्या, कच्ची धातु, है ना। कच्ची धातु का क्या होगा बताओ। कच्ची धातु का में क्या किया जाएगा, कोई ऐसी प्रक्रिया की जाएगी इससे सही हो जाए और शुद्ध धातु में प्राप्त हो जाए। तो प्रक्रिया करना पड़ेगा, कोई गलाया जाएगा, प्रगलन किया जाएगा, है ना। फिर शोधन किया जाए, फिर
जब प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया में क्या होगा, शुद्ध करना होगा और क्या होगा, है ना, शुद्ध करना होगा। शुद्ध कर लीजिए, शुद्ध करना। शुद्ध करने के बाद क्या प्राप्त आपको मिलेगा, धातु मिलेगी। क्या मिलेगी, जब धातु मिल जाएगी तो इसमें कोई धातु और मिला देंगे तो वो बन जाएगी मिश्र धातु। क्या बन जाएगी, मिश्र धातु। चलो ऑप्शन बना लेते हैं। विकल्प क्रम क्या होता है इसका, विकल्प क्रम हो जाएगा, कच्ची धातु है कितने पर, 3 नंबर पर है ना। प्रक्रिया है हमारी 2 नंबर पर, और शुद्ध करना हमारा है 4 नंबर पर, और धातु हमारी है 1 नंबर पर, और मिश्र धातु है 5 नंबर पर। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाते हैं। दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। तो ये है आपका सार्थक क्रम सज गया। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है बस एक बार, बिल्कुल आपको हलवा जैसा लगेगा। सब आप सार्थक क्रम में इसको बना सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो जो प्रिय दोस्त नए हमारे चैनल पर हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया है, तो वह जल्द लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, जिसके कारण जैसे ही क्लास का वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।